जी, इस वक्त हम मौजूद हैं छेला पांडे के मकाम पर, जहां पे हमारे साथ हल्का कोटला एक के उम्मीदवार मीर अतीक रहमान मौजूद हैं। मीर अतीक रहमान PTI की टिकट से जो है हल्का कोटला एक से इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी इलेक्शन के लिए कैसी तैयारी है और वो किस तरह से अपने जो सियासी हरीफ हैं उनको शिकस्त देंगे। जी मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये अवाम कोटला की सारे अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के विजन और पैगाम के मुताबिक करप्शन के ख़िलाफ़ 10 साल लूट मार के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म पे गठे और अल्लाह के फजल व करम से हम सरमाएदारों को, इजारादारों को और स्कीम चोरों को, ज़कात खोरों को, पाइप चोरों को शिकस्त फाश देंगे अल्लाह की मदद से। मीर साहब ये बताइएगा कि आप जब आ जाते हैं, अगर आप जीत जाते हैं, तो आपकी नौजवानों के लिए और स्पेशली हल्का कोटला के वो अवाम जो गुर्बत की चक्की में पिसे हुए हैं, जिनके पास अस्पताल की सहूलियात नहीं है, जिनके पास एजुकेशन की बेहतर सहूलियात नहीं है, उनके लिए क्या काम करेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह हम अस्पताल बनाएंगे, BHUs बनाएंगे, RXC बनाएंगे और उसके बाद जो अस्पताल बने हुए हैं उनको अपग्रेड करेंगे। नौजवान बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। हमारी माएँ बहनें 2005 के बाद एक दफ़ा फिर इन ज़ालिम हुक्मरानों ने जो 2011 से 20 तक मसलत रहे, उन्होंने एक दफ़ा फिर उनको पीछे धकेल दिया। कोई वाटर सप्लाई स्कीमें नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है। कोटला में माएँ बहनें बच्चियाँ सरों पर गागरें उठा के वो घर घर पानी किलोमीटरों के हिसाब दूर से ला रही हैं। तो ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह हल करेंगे। इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक मेरिट और एहतसाब का अमल करेंगे। ये बताइएगा कि मरियम नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर का दौरा किया और आपने देखा होगा कि हल्का कोटला में भी उन्होंने एक जलसा किया, 2 उम्मीदवारों के साथ मिलकर, हल्का एक रिसार्ट से और हल्का 2 कोटला से। तो उनके उस जलसे को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो एक कामयाब जलसा था? जी ये तो मैं नहीं कह सकता कामयाब जलसा था। वो जो ग्राउंड है वो मेरा ख्याल है इतना बड़ा नहीं है और उसमें भी उन्होंने जो बहरहाल जलसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मियाँ नवाज शरीफ 2011 में इसी पे टिका कि इसी ग्राउंड में जलसा किया था और उसके इर्द गिर्द के सारे पोलिंग स्टेशन उनके उम्मीदवार हार गए थे। कोई पीपल्स पार्टी का जीत गया था, मैं भी जीता हूँ 3-4 पोलिंग स्टेशन। एक आज़ाद उम्मीदवार था वो जीता है, कोई पोलिंग स्टेशन वहाँ का रहने वाला। तो अल्लाह के फजल व करम से कोई खौफ नहीं है। उस वक़्त नवाज शरीफ सिर्फ मुजरम था, आज तो वो मुकम्मल चोर डाकू प्रूव हो गया है। अब उसके आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मरियम नवाज़ के आने जाने से अगर नवाज शरीफ जलसे करके बाइस उस वक़्त नून लीग और कोई फ़र्क इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगा, शिकस्त फाश होगी उनको इंशाअल्लाह। और नून लीग की उम्मीदवार खुद ये कह रही हैं कि मुझे वोट अगर नहीं देते तो जावेद अयूब को दें। तो वो उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी क्या कैंपेन होगी। मरियम के आने के बाद भी कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि 25 तारीख के लिए आप अपने जो वोटर्स हैं, जो आपके सपोर्टर्स हैं, जो अवाम है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि वो बिल्कुल अपने कामों के लिए, अपनी तामीर और तरक्की के लिए, अपने लोगों के अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए घरों से बाहर निकलें, वोट दें। इमरान खान साहब के विजन को वोट दें, उनके मंशूर को वोट दें। इंशाअल्लाह उनका ये खादम उनकी बुनियादी सहूलियात की जंग हर जगह लड़ेगा और एक एक घर में इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो तमाम सहूलतें जो बेसिक इंसान की ज़रूरियात हैं, सेहत, तालीम, रस्ल व रसाइल और वाटर, पानी, ये सारे इंशाअल्लाह मुहैया होंगे। थैंक यू। ये थे मीर अतीक रहमान हल्का एक कोटला से, जो PTI के उम्मीदवार हैं। ये अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं और इन्होंने आवाम को ये मैसेज दिया है कि इन लोगों का साथ ना दें जिन्होंने लूट मार की, जिन्होंने चोरी की और जिन्होंने आवाम को तंग किया। एक नए उम्मीदवार का साथ देकर, PTI का साथ देकर जो है इस मुल्क में तरक्की की राहें हवार करें। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जीत हमारी ही होगी।